सर, आज इमरान खान साहब को तोशाखाना 2 में भी सजाएं हो गई। एक तरफ मफामत की बात की जाती है, ऑब्वियसली फवाद चौधरी साहब हो जाएं, आप लोग हो जाएं, आप तमाम लोग मफामत की बात करते हैं, नेगोशिएशन की बात करते हैं, लेकिन सजाओं पर सजाएं बज़ाहिर लगता नहीं क्योंकि मामला आगे चलेंगे। देखिए ये तो एक्सपेक्टेड ही हो था। ये कोई पहली दफा तो हुआ नहीं। अभी तो जाहिर है मुज़ाकरात की बातें चल रही हैं। मुज़ाकरात शुरू तो नहीं हुए या गुफ्तगू शुरू तो नहीं हुई। तो ये तो सियासी इंटेंगलमेंट देखिए, मुकदमे और सजाएं जो है भी सियासी हैं। अगर मामला किसी जगह पे पहुंचता है जिसके लिए इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत और पीटीआई दोनों को दो दो कदम पीछे तो जाना पड़ेगा। और ये सजाएं अगर ना होती तो ज़्यादा बेहतर था। माहौल ठीक करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन जाहिर है गुस्सा है बहुत ज़्यादा। और एक जो खासकर जो जेल के बाद गुफ्तगू हुई है उसके बाद जो है वो इट इज़ बट ऑब्वियस कि ये तो पहले एक्सपेक्टेड था। तो जो गुफ्तगू है या जो काम ठंडा करने की कोशिश है उनको तो जारी रहना चाहिए मेरे ख्याल में। ये जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है ये तो आती रहेंगी। तो इन प्रॉब्लम्स को से हटके भी आई थिंक एफर्ट्स मस्ट गो ऑन। एट द और सेम टाइम आज कोई इमरान इसमें खान कोई साहब ने सेटबैक्स होते सुहेल रहते हैं अफरीदी या साहब को फिर भी एहतजाज का कह दिया कि एहतजाज की तैयारी करें। इससे मेरे जहन में पहला सवाल यह है, महमूद साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब या बाकी तहरीक इंसाफ की लीडरशिप डिलीवर नहीं कर सकी कि सोलली जिम्मेदारी सुहेल अफरीदी साहब को दे दी गई एहतजाज की। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब का ये ख्याल है कि केपी में जिस तरह से बुश अभी भी उनको ज़रा अंदर बताती रहती होंगी कि जी वो केपी से वो बंदे आ सकते हैं। और पिछली दफ़ा 26 नवंबर को, लेकिन अब देखना ये है कि जो मौजूदा हालात हैं क्या उसमें इतने लोग आ सकेंगे, नहीं आ सकेंगे, उन लोगों को दोबारा मोबिलाइज किया जा सकता है। मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इस बार, क्योंकि इस बार शायद आपको इधर आने की इजाज़त भी ना मिले। पहले तो ये था ना कि एक बातचीत चल रही थी या सिलसिला चल रहा था, लेकिन इमरान खान साहब का तो हमेशा से यही अप्रोच रहा है। और इससे और हमारा जो ख्याल ये है कि और इसमें जो पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप है उसका क्या ख्याल होगा। क्या सलमान राजा, गौहर, वकास जैसे सारे लोग आएंगे, क्या वो इसको लीड करेंगे? तो सुहेल अफरीदी को कह तो दिया गया है, लेकिन इसको लीड कौन करेगा? तो ये तो बड़ा एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत ज्यादा सोच विचार करने की बात है। और मेरा ख्याल में जो मौजूदा लीडरशिप है, नो ऑफेंस बट साकिब भाई, उसमें कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कि इतना बड़ा मॉब इकट्ठा भी कर लो ले भी है। मतलब इट्स लिटिल ब्लंट, मुझे पहले से माफ कर दीजिएगा, लेकिन वी डू अंडरस्टैंड कि तहरीक इंसाफ एट सम पॉइंट बीइंग इन ऑपोजिशन इवन बहुत ताकत में थी। क्या आज तहरीक इंसाफ उस जगह पे आ गई है कि हुकूमत से मुज़ाकरात की बात भी करती है? सीएम अफरीदी जो है वो जेल के बाहर भी जब जाने का टाइम आता है जुमेरात को वो स्किप कर देते हैं ये कह के कि मैं लाहौर जा रहा हूँ, बट लाहौर भी नहीं जाते। तो क्या तहरीक इंसाफ एक बंद गली में चली गई जहां से वापसी मुमकिन नहीं अब इनके लिए रह गई? मैंने तो सुना है तहरीक तवज़्ज़ो पाकिस्तान में भी ये बात हुई। उन्होंने कहा कि आप एक रास्ता देखें, आप क्या करना चाह रहे हैं, मज़ामत करना चाह रहे हैं या मुफाहमत करना चाह रहे हैं, मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं, आप अपनी पॉलिसी क्लियर करें। और ये बिल्कुल साहिब बात है, पॉलिसी है वो है क्या, मतलब को समझ में नहीं आता ना जी। मतलब आप ये मुजामत करना चाहते हैं तो फिर उसमें बंदे तो आज देखे ना पूरे पाकिस्तान में, इवन केपी में एक बंदा भी नहीं निकला बिल्कुल सजा के खिलाफ। बिल्कुल ठीक बात है। तो या तो होना कि फिर बहुत ज्यादा जब आपकी ऐसी चीजें होती हैं उसमें कोई पब्लिक रिएक्शन आए। पब्लिक आपके साथ पोलिटिकली तो साथ खड़ी है, वोटें भी देगी। और इमरान खान पॉपुलर है तो इसमें उनका कोई अशर पॉपुलैरिटी को सक्सेस में, सियासी कामयाबी में बदलने का कौन सा मंत्र है, वो मंत्र अभी तक नहीं है। फैसल साहब, डू यू थिंक और पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा की लीडरशिप के अंदर भी कोई कॉन्फ्लिक्ट्स मौजूद है? तो किया था पंजाब और इस खैबर पख्तूनख्वा की स्ट्रेटजी लीडरशिप में भी कोई है डिफरेंसेस है? सर डिफरेंसेस तो साकिब यही है ना। देखिए पंजाब की लीडरशिप तो सारी केपी में बैठी हुई है। सर, आज इमरान खान साहब को तोशाखाना 2 में भी सजाएं हो गई। एक तरफ मफामत की बात की जाती है, ऑब्वियसली फवाद चौधरी साहब हो जाएं, आप लोग हो जाएं, आप तमाम लोग मफामत की बात करते हैं, नेगोशिएशन की बात करते हैं, लेकिन सजाओं पर सजाएं बज़ाहिर लगता नहीं क्योंकि मामला आगे चलेंगे। देखिए ये
तो एक्सपेक्टेड ही हो था, ये कोई पहली दफा तो हुआ नहीं। अभी तो जाहिर है मुज़ाकरात की बातें चल रही हैं, मुज़ाकरात शुरू तो नहीं हुए या गुफ्तगू शुरू तो नहीं हुई। तो ये तो सियासी इंटेंगलमेंट देखें, मुकदमे और सजाएं जो है थी सियासी हैं। अगर मामला किसी जगह पे पहुंचता है जिसके लिए एस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत और पीटीआई दोनों को दो कदम पीछे तो जाना पड़ेगा। और ये सजाएं अगर ना होती तो ज्यादा बेहतर था, माहौल ठीक करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन जाहिर है गुस्सा है बहुत ज्यादा, और एक जो खासकर जो जेल के बाद गुफ्तगू हुई है उसके बाद जो है वो इट इज बट ऑब्वियस कि ये तो पहले एक्सपेक्टेड था। तो जो गुफ्तगू है या जो काम ठंडा करने की कोशिश है उनको तो जारी रहना चाहिए मेरे ख्याल में। ये जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है ये तो आती रहेंगी, तो इन प्रॉब्लम्स को से हटके भी आई थिंक एफर्ट्स मस्ट गो ऑन। एट द सेम टाइम आज इमरान खान साहब ने सुहेल अफरीदी साहब को भी एहतजाज का कह दिया कि एहतजाज की तैयारी करें। इससे मेरे ज़हन में पहला सवाल ये है, महमूद साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब या बाकी तहरीक इंसाफ की लीडरशिप डिलीवर नहीं कर सकी कि सोलली जिम्मेदारी सुहेल अफरीदी साहब को दे दी गई एहतजाज की? मेरे ख्याल में इमरान खान साहब का ये ख्याल है कि केपी में जिस तरह से मुशतबी भी उनको ज़रा अंदर बताती रहती होंगी कि जी वो केपी से वो बंदे आ सकते हैं, और पिछली दफ़ा 26 नवंबर को। लेकिन अब देखना ये है कि जो मौजूदा हालात हैं क्या उसमें इतने लोग आ सकेंगे, नहीं आ सकेंगे, उन लोगों को दोबारा मोबिलाइज किया जा सकता है। मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इस बार, क्योंकि इस बार शायद आपको इधर आने की इजाज़त भी ना मिले। पहले तो ये था ना कि एक बातचीत चल रही थी या सिलसिला चल रहा था, लेकिन इमरान खान साहब का तो हमेशा से यही अप्रोच रहा है। और इससे और हमारा जो ख्याल ये है कि और इसमें जो पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप है उसका क्या ख्याल होगा, क्या सलमान राजा, गौहर, वकास जैसे सारे लोग आएंगे, क्या वो इसको लीड करेंगे? तो सुहेल अफरीदी को कह तो दिया गया है, लेकिन इसको लीड कौन करेगा? तो ये तो बड़ा एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत ज्यादा सोच विचार करने की बात है। और मेरा ख्याल में जो मौजूदा लीडरशिप है, नो ऑफेंस बट साकिब भाई, उसमें कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कि इतना बड़ा मॉब इकट्ठा भी करने और ले भी है। मतलब इट्स लिटिल ब्लंट, मुझे पहले से माफ कर दीजिएगा, लेकिन वी डू अंडरस्टैंड कि तहरीक इंसाफ एट सम पॉइंट बीइंग इन ऑपोजिशन इवन बहुत ताकत में थी। क्या आज तहरीक इंसाफ उस जगह पे आ गई है कि हुकूमत से मुज़ाकरात की बात भी करती है? सीएम अफरीदी जो है वो जेल के बाहर भी जब जाने का टाइम आता है जुमेरात को वो स्किप कर देते हैं, ये कह के कि मैं लाहौर जा रहा हूँ, बट लाहौर भी नहीं जाते। तो क्या तहरीक इंसाफ एक बंद गली में चली गई जहां से वापसी मुमकिन नहीं है अब इनके लिए रह गई? मैंने तो सुना है तहरीक तवज़्ज़ो पाकिस्तान में भी ये बात हुई, उन्होंने कहा कि आप एक रास्ता देखें, आप क्या करना चाह रहे हैं, मज़ामत करना चाह रहे हैं या मुफाहमत करना चाह रहे हैं, मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं, आप अपनी पॉलिसी क्लियर करें।